ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हमने पुरुषोत्तम मास का पहले अध्याय की कथा सुनी थी कि किस प्रकार से सूत जी और शौनक आदि ऋषियों का वार्तालाप हुआ। अब आज हम दूसरे अध्याय की कथा को सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजा परीक्षित के जिज्ञासा प्रकट करने पर सुखदेव जी द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर राजा की मोक्ष प्राप्ति को मैंने देखा। मैं सुखताल गया था, वहाँ संतों का दर्शन हुआ और मैंने जो कथा श्री मद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई, उससे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। यह सब मैंने अपने आँखों से देखा। अब यहाँ यज्ञ करने को प्रस्तुत ब्राह्मणों के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। पुनः यज्ञ दीक्षित ब्राह्मणों का दर्शन कर अब मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। तब ऋषि गणों ने सूत जी से कहा, हे महात्मा जी, अब अन्य विषय की कथाओं को त्याग कर कृष्ण द्वैपायन द्वारा कथित जिस कृपा प्रसाद का आपने श्रवण लाभ किया है, वही उत्तम कथा हमें कहें। हे महात्मने, विश्व में जिससे परे अन्य सार नहीं है, ऐसी मनमोहक अमृत से भी अधिक हितकर पुण्य कथा हमको सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, विलोम जन्मा ब्राह्मण चरु में क्षत्रिय चरु का मिलना होकर भी मैं कृत्य हो गया। विलोम जन्मा का मतलब है कि जैसे कोई ब्राह्मण किसी स्त्री क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह कर लेता है तो उसको कहते हैं, उनकी जो संतान उत्पन्न होती है, जैसे पिता तो ब्राह्मण है और माता क्षत्रिय है, और पिता क्षत्रिय है, माता ब्राह्मण है, ऐसी जब उनकी संतान होती है तो उसको विलोम जन्मा या फिर कहते हैं सूत। तो मैं ऐसा होने पर भी वे कहते हैं कि जैसे ब्राह्मणों की खीर में क्षत्रियों की खीर मिल गई है, चरु खीर को कहते हैं, फिर भी आप लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं कि मैं कृत्य हो गया हूँ, क्योंकि आप सब श्रेष्ठ पुण्यात्मा जन मुझसे पुण्य कथा सुनने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अतएव मैं भगवान व्यास द्वारा कथित तत्व ज्ञान का वर्णन करता हूँ। नर नारायण के आश्रम में एक समय देवर्षि नारद पधारे। वह आश्रम अनेकों ऋषियों, मुनियों, सिद्धों तथा
तपस्याओं से पूर्ण है। बोल श्री नारद जी महाराज की जय। सब ऋषि गणों की जय। श्री नर नारायण भगवान की जय। तथा वह बद्री धाम है, वहाँ अनेकों अनेक सुंदर वृक्ष फल फूल वाले हैं। उन वृक्षों के नाम इस प्रकार से हैं: बहेड़ा, धामी का फल, आम का, आमला का, बेल, जामुन, कैथ एवं कदम्ब आदि अनेकों वृक्ष वहाँ शोभायमान हो रहे थे। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली हुई हैं। गंगा जी वहाँ प्रवाहित होती हैं। अलकनंदा जी वहाँ प्रवाहित होती हैं। नारायण भगवान के ऐसे दिव्य निवास स्थान में पधार कर देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को नमस्कार किया। ब्रह्म चिंतन में लीन, जितेंद्रिय, पूर्ण सर्वगुण संपन्न भगवान नारायण को प्रणाम कर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देवेश्वर जगतपति, कृपा सागर सत्यपति, सत्यव्रत, सत्यात्मा, सत्य स्वरूप, सत्य संभवे आपको नमस्कार है। मैं आपका शरणागत हूँ। हे प्रभु, आप तप समस्त जीवधारियों के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सबको मर्यादा और शिक्षा देने के निमित्त ही आप तप कर रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप तप से अलग हो जाएं, अर्थात तप ना करें, तो जिस प्रकार कली काल में, यानी कि लोग पाप करने लग जाएं, कली काल में तो लोग वैसे ही कुछ विचार नहीं करते। अगर आप ये सब ना करें तो सब लोग पाप में लिप्त हो जाएंगे। हे प्रभु, आपकी अनोखी रीत है। जैसे सतयुग में एक मनुष्य पाप करता है तो उसके पाप के द्वारा सभी लोगों का उसका फल भोगना पड़ता है, और एक पुण्यात्मा पुण्य कर्म करे तो उसका फल भी सभी को भोगना पड़ता है। परंतु आपने कलयुग के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि केवल पाप करने वाला ही पाप का भागी होगा, तप करने वाला ही तप का भागी होगा। हे प्रभु, कली काल के समस्त जीव विषयासक्त हैं, अर्थात वे विषयों में लगे हुए हैं, जो घर, पुत्री, पत्नी में ही रमे हुए हैं। ऐसे प्राणियों का हित करने वाली तथा मेरा भी हित करने वाली ऐसी पुण्यदायी किसी कथा को आप कहें। आपके श्री मुख से ऐसी ही कथा का वृत्तांत सुनकर मैं सुनने के लिए मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। श्री विष्णु भगवान आप सबका उपकार करने वाले हैं। यह वेद वचन है कि वेदों में कहा गया है कि हे प्रभु, आप परोपकारी हैं। अतएव इस समय आप ऐसी ही लोगों का उपकार करने के लिए कोई सार गर्भित कथा सुनाएं, जिनके श्रवण मात्र से प्राणी जन निर्भय होकर मोक्ष को प्राप्त करें। नारद जी का ऐसा प्रिय निवेदन सुनकर ऋषि भगवान आनंद मग्न हो गए, अर्थात नर नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हो गए तथा त्रैलोक्य को पावन करने वाली पुण्य कथा का कथन प्रारंभ कर दिया। बोल श्री नर नारायण भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी वीणा बजाकर नारायण नारायण का भजन करने लगे। नारायण भगवान ने कहा, गोप पत्नियों के मुख कमल के भ्रमर, रसिक शिरोमणि वृंदावन बिहारी, ब्रजपति आदि पुरुष सुंदरी काक्ष की कथा मैं कह रहा हूँ। हे नारद, आप श्रवण करें, यानी कि मैं श्री कृष्ण भगवान की कथा तुम्हें सुनाऊंगा। हे नारद, जो परम पुरुष परमात्मा निमिष मात्र में सारे जग का सृजन भी कर देते हैं और संहार भी करते हैं, उनके अनंत दिव्य कर्मों का वर्णन हे बस किसी के लिए भी संभव नहीं है, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता। हे देवर्षि, आपको भी भगवान के चरित्र का सारा ज्ञान है तथा यह भी ज्ञात है कि भगवत चरित्र कथा मात्र वाणी के द्वारा वर्णन नहीं की जाती, ये तो मनुष्यों के भाव पर निर्भर है। फिर भी मैं आदर पूर्वक श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ। यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य मनुष्यों को जो दरिद्र हैं उनका दारिद्र्य दूर कर देता है, दुख तथा जो विधवा स्त्री दुखी हैं उनको भी सुख प्राप्त करता है। यह यश कीर्तिदायी है तथा सत्पुत्रदायी है, यानी कि घर में सत्कर्म करने वाले पुत्र होंगे। यह मोक्ष देने वाली है तथा शीघ्र ही यह फल देने वाली है। देवर्षि नारद ने जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं तथा इनका महात्म्य क्या है? यह आख्यान अद्भुत प्रतीत हो रहा है, अतएव हे प्रभु इसका सविस्तार वर्णन करें। सूत जी ने कहा, देवर्षि के प्रिय वचन सुनकर भगवान नारायण ने भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करके कहा, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री नारायण ने कहा, पुरुषोत्तम नाम से मास का जो नाम प्रचलित हुआ है वह भी कारण सहित है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इसी कारणवश ऋषि मुनि इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने कहा, यह जो चैत्रादि महीने हैं यह सब अपने अपने देवताओं से संयुक्त हैं, किंतु मैंने पुरुषोत्तम नाम के किसी मास का नाम नहीं सुना है। हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कौन सा है तथा पुरुषोत्तम मास के भगवान पुरुषोत्तम कैसे इनके स्वामी हुए? हे दयामय, आप यह समस्त वृत्तांत स्पष्ट रूप से मुझसे कहिए। इस मास का व्रत विधान क्या है? हे दयामय, इस मास में क्या क्या कृत्य करने हैं? कैसे स्नान और दान करना है? इस मास के जप पूजा व्रत इत्यादि का क्या साधन धर्म है? इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और उनसे क्या फल प्राप्त होता है? मेरी इन जिज्ञासाओं के अतिरिक्त इस विषय के अन्य जो भी तथ्य हों वे सब हे तपश्रेष्ठ कृपा कर स्पष्ट कहें। संत जन दीन दुखियों पर कृपालु होते हैं। हे स्वयं ही बिना पूछे सदुपदेश दान देते हैं। इस धरती पर जो व्यक्ति दूसरों के भाग्य के
अनुवर्ती, दरिद्र, पीड़ित, सदैव रुग्ण रहने वाले, पुत्र की कामना करने वाले, जड़ वाणीहीन और प्रकट में धार्मिक प्रतीत होने वाले, विद्या रहित, मलिन वस्त्रधारी, नास्तिक, नीच, जर्जर, दास स्वभाव के, निराश, संकल्प मग्न, तत्वहीन, कुरूप, रुग्ण, कुष्ठ रोगी, वक्र अंगी, अंध, इष्ट वियोगी, सुहृदय वियोगी, पत्नी वियोगी, आत्म पुरुष वियोगी, माता पिता से हीन, शोक दुख आदि से शुष्क अंगी, यानी जिनका शरीर सूख गया है, अभीष्ट वस्तु रहित उत्पन्न होते हैं। ऐसे जिस अनुष्ठान को करने सुनने से यह दशा पुनः न हो, हे प्रभु, हे दयामय, ऐसी दिव्य कथा और अनुष्ठान हमें बताइए। वैधव्य दोष, गंध्या दुख, अंगहीनता, दुष्ट व्याधि से ग्रस्त हैं, रक्त पित्त तथा राजक्षमा यानी कि राजयक्षमा यानी टीबी इत्यादि पीड़ित व्याधि कष्ट हैं। ऐसे दुखों तथा कष्टों से ग्रसित व्यक्तियों को देखकर मैं दुखी हूँ। हे जगतपति, मुझ पर कृपालु होकर हे ब्रह्मर्षि, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाले विषय को सविस्तार बताइए। आप सर्वज्ञ तथा तत्वज्ञानी हैं। सूत जी ने कहा। इस प्रकार नारद के परोपकार प्रेरित वचनों को सुनकर देवादिदेव भगवान नारायण चंद्रदेव की तरह शांत देवर्षि से नव मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। इति श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्मने द्वितीयो अध्याय समाप्त। ओम श्री नारायणाय नमः। श्री नर नारायणाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हमने दूसरे अध्याय की कथा को सुना। कल हम तीसरे अध्याय की कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, आपसे मिलेंगे कथा के माध्यम से। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ये पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनकर अपना और अपने परिवारजनों का कल्याण कीजिए और हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमेशा प्रसन्न रहिए।